नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ एक और नई मेहमान है। आइए इनसे हम पहले इनके बारे में जानते हैं। नमस्ते। जय जय गुरु। आप पहले अपने बारे में कुछ जानकारी दें हमारे व्यूअर को। आप अपना परिचय। जी, मैं कृष्णा कुमारी। जी। मेरा घर पड़ता है जानकी नगर। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप धर्म को लेकर के, आपका क्या आस्था को लेकर के और विश्वास को लेकर के आपका क्या मानना है, वो जरा आप बताइए। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और धर्म, बहुत धर्म, ईसाई धर्म, बहुत धर्म, लेकिन एक ही होते हैं। मानने का अपना अपना विचार है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना सोच है। किसको आप मान के लेके चलिए। सही बात किस पर आपको विश्वास है। जी। सबसे बड़ी विश्वास है। जी। आप अनेक धर्म मान सकते हैं, लेकिन विश्वास एक पर ही रखना है आपको। जी जी। किसको लेके आपको चलना है। जी जी। बहुत बहुत बढ़िया। तो आप किसको, आप किस पर विश्वास करते हैं? मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की दीक्षित हूँ। मैं बस उसी को मानती हूँ। बहुत बढ़िया। ठाकुर जी ही जीवन में सब कुछ है। बहुत बढ़िया। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है मेरा। मैं उसके नाम से शुरू करती हूँ और उसके नाम से अंत मेरा। नाम मतलब क्या? बीज मंत्र? हाँ, बीज मंत्र। बीज मंत्र, बीज मंत्र जो होता है ठाकुर जी का, और सुरक्षा कवच है जी। आप कहीं भी रहिए, उसका नाम मनन करते रहिए, जपते रहिए। हर बाधा, हर कष्ट, हर काल कलेश, जो आपको दुर्घटना जो भी होने वाला, उसका नाम लेते रहिए तो हर चीज हट जाता है। बस मान में लेके चलिए उसको। कितनों बाधा, कितना एक्सीडेंट होने वाले या कुछ है, बस उसको बचा लेते हैं। और सुरक्षा कवच जो है, उसका जो सुरक्षा कवच जो उस पर जो टकरा के वो निकल जाते हैं, उसको छूने नहीं देते हैं। नाम कवच से ही है ठाकुर जी, उसको छूने नहीं देते हैं। वो हमेशा उसको पकड़ के रखते हैं। कोई भी होता है काल कलेश जो भी आता है, सब हट जाता है। उसका नाम इतना पावर, उतना शक्ति होता है उसमें। बहुत बढ़िया। तो ये है शक्ति नाम का, यानी कि बीज मंत्र का। तो ठाकुर जी से आपका जो दीक्षा हुआ या आपका जो ठाकुर जी से मिलना हुआ, वो कैसे हो पाया, वो जरा व्यूअर को बताइए। आपका कैसे ठाकुर जी से आपका मिलने का कहानी आप बताइए। ठाकुर जी का मिलने से कहानी, लोग बोलता है कि रुपया लेते हैं ठाकुर जी, पैसा लेते हैं। ऐसे में बच्ची थी तो मैं जाती थी अनुकूल ठाकुर के सत्संग के साथ में। जब मन में हुआ कि बहुत बोलता है कि पैसा जमा करता है ठाकुर जी के समान, तब उसका दीक्षा लेना है, उसको नाम से 1 रुपया देना है। जिसको जितना होता है देना पड़ता है। सबका अलग अलग मत है, अलग अलग ये है। ठाकुर जी में इष्टवृत्ति क्या है? इष्टवृत्ति एक, हम लोग जैसे पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भगवान का पूजा करते हैं तो फूल समर्पित करते हैं पूजा। वैसे ठाकुर जी में हम लोग रुपया लेता है, लेते ठाकुर जी को नहीं, अपने लिए कर रहा है। तो वही ठाकुर जी एक फूल की तरह हम लोग इष्टवृत्ति जमा करते हैं, ठाकुर जी को चढ़ाते हैं। भोग होता है ठाकुर जी को। आप फूल ही समझिए, आप कुछ भी समझिए, पैसा समझिए, जो भगवान को चढ़ाते हैं। इष्टवृत्ति है ठाकुर जी। प्रार्थना करते हैं, पूजा कोई मतलब कोई भी देवी देवता या भगवान या कुछ लेके लोग बोलता है कुछ लेके भगवान का पूजा करेंगे, उसी तरह हम लोग पूजा करते हैं। ठाकुर चढ़ावा चढ़ाते हैं। बस तो बोलता है पैसा लेता है ठाकुर जी, तब उसका ध्यान मनन और कुछ होता है। तो मैं ये नहीं सोची, मैं सोची कि मैं दीक्षित होंगी तो कुछ तो उसके नाम से जमा, अपने लिए, दूसरा जन्म के लिए। इस जन्म में लेके खा के पी के उड़ा के लोग चल जाता है, लेकिन उस जन्म के लिए तो सोचना पड़ता है, आगे जन्म क्या करेंगे। बिल्कुल। तो मैं बोली दीक्षित में हो जाती हूँ। नहीं, कुछ तो उसका नाम से तो कुछ जमा कर अपने लिए, उसके लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ, दूसरा जन्म के लिए। तो खाली बोलते हैं कि ठाकुर जी लेते हैं, नहीं, अपने लिए कर रही हूँ, दूसरा जन्म। ये जन्म में जो के ही रह जाएंगे, जो उसके लिए कर रहे हैं वो अपने जन्म, दूसरा जन्म के लिए कर रहे हैं। वाह। तो आप बार बार बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं अपने दूसरे जन्म के लिए कर रहे हैं, मतलब कि आप इस बात को मानते हैं कि आदमी का पुनर्जन्म होता है? देखिए, कर्म कीजिएगा अच्छा तो पूर्ण जन्म अच्छा वही कर्म आपको मिलेगा जो आज करके रखे हैं। फल जो आज अच्छा किए है, जो पूर्ण जन्म में वो मिलेगा। ऐसा बात थोड़ा अपने हाथ में नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। वो सब देखते हैं। आप गलती कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलता है, लोग नहीं देखा हम गलती कर, लेकिन वो तो सब कुछ देख रहा है। सही बात है। वो सब कुछ देख, सबका हिसाब करके रखा है, क्या करना है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, सब देख रहे हैं ऊपर वाले। हम आपसे छुप के कुछ कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, बेईमानी कर लेंगे, शैतानी कर लेंगे, कुछ कर, हम आप नहीं देखिएगा, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। ठाकुर जी सब देखता है और सबका हिसाब ब्यौरा करके रखे हैं।
जो अच्छा करता है तो अच्छा मिलता है, बिल्कुल, और जो नहीं करता है उसको नहीं मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पुनर्जन्म के बारे में जैसे आप बार बार बोल रहे हैं, आपको इस पर इतना विश्वास कैसे है? इतना मतलब आप कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किए हैं क्या? आत्मा में ही सब कुछ है, आत्मा में ही परमात्मा है। जी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या खराब है। पूर्ण जन्म उसी, देखिए आत्मा में ही पूर्ण जन्म का सब कुछ देख लेता है। अभी आदमी जो है अपना अंतर में ही सब कुछ देख लेता है, बाहर में उसको कुछ नहीं देखना है, किसी को अनुभव नहीं करना है, सब कुछ अपना आत्मा से ही देख लेता है क्या है सही, क्या है गलत। अच्छा एक चीज और बताइए, बहुत सारे लोग हैं जो देवी देवता जैसे शिव जी को कोई मानते हैं, कोई गणेश जी को, दुर्गा जी को इस तरीके से मानते हैं। आपका देवी देवताओं के बारे में आपका क्या विचार है, हमारे व्यूअर को बताइए। देखिए बोलता है देवी देवता, बोलता है 36 कोटि देवता है, बोलता है ना जी, उतना देवता को आप पूछ पाइएगा? नहीं। बोलता है गुरु एक है, भगवान अनेक है। तो सबसे बड़ा दर्जा गुरु का दिया गया। वाह, बहुत बढ़िया। सबसे बड़का दर्जा गुरु का है। गुरु से हम साक्षात बात कर सकते हैं, भगवान से नहीं कर सकते हैं। और उतना पूजा भी हम नहीं कर सके हैं। 36 कोटि देवता है, उसका हम पूजन भी नहीं कर सकते। गुरु एक है। गुरु मेरा साधारण सा है, भगवान बहुत चीज पूछता है, करता है, बहुत ये फल चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, बहुत चीज मतलब होता है ना, बेलपत्र रही, तुलसी पत्र रही, जो, लेकिन ठाकुर जी की भी चढ़ता है तुलसी पत्र, ऐसा बात नहीं है। लेकिन गुरु एक होता है, गुरु अनेक नहीं मांगता है, देवी देवता अनेक मांगता है। बिल्कुल, आप ध्यान कर लीजिए, गुरु क्या है, आप साधारण सा ध्यान कर लीजिए, उसी में सब कुछ। और देवता लोग बहुत चीज नियम करवाता है, ध्यान से नहीं होता है उसको, उसका नियम कीजिए, पूजा कीजिए, यही मंगाइए, बहुत चीज होता है। वही गुरु एक है और गुरु सबसे बड़ा चीज है। बहुत बढ़िया। ये आपका बहुत अच्छा लगा कि ये बोल रही हैं कि देव अनेक हैं, 36 करोड़ 36 करोड़ कोटि देवता है, 36 कोटि देवी देवता है। कितने को आप मानिएगा, कितने को आप पूजिएगा, लेकिन गुरु तो एक है, आप उनको पूज लीजिए, सबका हो जाएगा। कहते भी है ना, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जा, कुछ नहीं। तो बहुत बढ़िया। अच्छा आप ये भी बताइए कि बहुत सारे लोग देवी देवता के अलावा भूत प्रेत को भी मानते हैं। जी मैं नहीं मानती भूत प्रेत, जी बिल्कुल नहीं। भूत आपका आत्मा में ही है, मन में सोच रहे वहाँ भूत है तो भूत है, मन में से कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। वाह, मन में ही सब कुछ। हम बोले मन का आत्मा से देखिए, सब कुछ आपको सही लगेगा। मन में ही सब कुछ है। मन को जहाँ दौड़ाइएगा वहां मन जाएगा। मन को अस्थिर रखिए, सब कुछ मन में है। मन के अलावा मन में ही सब कुछ होता है। मन को अस्थिर कर लीजिए, सब कुछ अस्थिर है। मन को चंचल रखिए तो सब चीज चंचल है। भूत प्रेत मैं कुछ नहीं मानती, कुछ नहीं, सब आत्मा का है। वो सब अपना मन का भ्रम है। मन में भ्रम कीजिए तो सब कुछ, मन में भ्रम नहीं कीजिए कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और बताइए, आप बार बार आप ये भी बोल रही हैं कि आप भूत प्रेत को नहीं मानती है, नहीं, प्लस आप ये भी बार बार बोल रही हैं कि आप पुनर्जन्म की बात, अगले जन्म की बात भी आप कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग भूत प्रेत को मानते हैं उनका यही कहना है कि एक जन्म और दूसरे जन्म के बीच का जो पीरियड होता है, जो आत्मा का जो गति होता है, आज तक तो मैं नहीं देखी भूत प्रेत क्या है, नहीं देखी। सुनते हैं, बोलता है उसका देह में वो उतर गया, उसका देह में उतर, वो आ गया होगा। हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर आप पुनर्जन्म को कैसे मानते हैं? पूर्ण जन्म जैसे अपना आत्मा से ही मानते हैं, समझे। अगर अच्छा कीजिएगा तो पूर्ण जन्म बोलता है, आदमी मरने के बाद अच्छा कर्म अभी कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। बस मन से ही सोचते हैं, हाँ अच्छा अभी करेंगे तो अच्छा मिलेगा। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं है? नहीं, एक्सपीरियंस अभी तक तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आप हमारे व्यूअर को कोई संदेश देना चाहते हैं? गुरु के शरण में आने से आदमी को कुछ तो शिक्षा मिलती है, बिल्कुल, कुछ तो सीखने के लिए मिलता है। बाहरी दुनिया दिखावटी है, दिखावटी पर नहीं चलना है। हमको बस गुरु का शरण में जाना है। गुरु के शरण में कोई गलत बात नहीं सिखाते हैं हम लोग को, अच्छी ही बातें सिखाते हैं। उसकी बात को मनन करना चाहिए, सुनना चाहिए, अपने आप पर उतारना चाहिए जी। और जो कहता है, जो नियम होता है उसको, जो भी गुरु का शरण में जाइए, भगवान के शरण में, तो उसका नियम पर भी चलना पड़ता है। नियम कीजिए, सब कुछ मिलेगा। आपसे बहुत कुछ जानने का मौका मिला मुझे, और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर भी इनसे बहुत कुछ जो संदेश मिला है आप उसको समझने का कोशिश करेंगे। बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु।